Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. Recently, we have started chapter 27 from the Sargodha Board Biology Part 2, and the name of chapter was Man and His Environment. We were discussing some of the important topics, and now in lecture number 8, today we are going to discuss about acid rain. सो बेटा हमने चैप्टर 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन के हवाले से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो लेक्चर का ओवरव्यू सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के लेक्चर में आपने ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ डिस्कस करनी है दैट एसिड रेन होती क्या चीज़ है, ठीक है, क्यों हम उसको एसिड रेन का नाम देते हैं, फिर उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किन कॉजेज़ या रीज़न्स की वजह से रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है, और उसके कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं पूरी की पूरी इन्वायरमेंट के ऊपर, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है या कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर कैसे ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने एसिड रेन के हवाले से कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करना है। दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इन डिटेल। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है एसिड रेन की डेफिनेशन के। एसिड रेन होती क्या चीज़ है? सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन इन विच एयर बॉर्न एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर सोर्सेज फॉल टू द अर्थ इन डिस्टेंट रीजन्स। यानी एसिड रेन क्या होती है कि ये एयर पोल्यूशन की एक टाइप होती है। ये एयर पोल्यूशन का ही टॉपिक अभी तक चल रहा है, आज कंप्लीट होगा। सो एयर पोल्यूशन की जो है ये एक टाइप होती है जिसमें जो एयर बॉर्न एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बने थे या किसी भी और रीजंस की वजह से बने थे, वो एसिड्स या जो वो एसिडिक फ्यूम्स होते हैं जब वो एयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वो आप कहते हैं कि एयर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। फिर जब बारिश होती है ना, तो वो बारिश के साथ नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। सो उसको हम एसिडिक रेन का नाम देते हैं। और ये डिस्टेंट फॉल टू अर्थ इन डिस्टेंट रीजन, यानी दूर दराज के इलाकों पर ये चीज़ होती है। बारिश है ना, तो बारिश ऑब्वियसली एक वाइड एरिया कवर करती है। सो ये जो कोरोसिव नेचर होता है, यानी कि जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है एसिड रेन का, इस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इन्वायरमेंट की तरफ, काफ़ी डैमेज क्रिएट होता है। सो दैट वाज अ डेफिनेशन ऑफ एसिड रेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट इज़ एसिड रेन, व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड रेन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन में हम ये देखते हैं कि इसके कौन से कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हाई लेवल ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन, यानी सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनका जो हाई कंटेंट होता है, ये मेन कॉज होते हैं एसिडिक रेन का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये एयर में आते कहाँ से हैं? जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की जाती है, यानी कोल है, ऑयल है, जब इनकी बर्निंग की जाती है ना, खासकर इससे क्या होता है, आपने अक्सर देखोगा लकड़ी जलाते हैं तो काला सा धुआं निकलता है, ठीक है। इसी तरह ऑयल जलाते हैं जब आप, यानी किसी चीज़ में ऑयल डाल के और आग लगाते हैं और वो जलना शुरू करती है तो काले रंग का धुआं निकलता है। वो क्यों इतना ब्लैकिश होता है, क्यों इतना काला होता है? रीज़न इज़ दैट कि कोल, या हम बात करते हैं ऑयल की, तो उनके अंदर रिच क्वांटिटी के अंदर सल्फ़र ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। जब उनकी बर्निंग होती है तो बर्निंग के प्रोसेस के बाद वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये चीज़ें फिर जब एयर एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, यानी स्मोक की फॉर्म में जब ये एयर के अंदर जाएंगी, सो ऑब्वियसली बात है कि अब ये एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती हैं। एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वहाँ पर वाटर वेपर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करती है तो ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और नाइट्रस एसिड होता है HNO2। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सल्फरस एसिड यानी HSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाती है। सो ये हम बात करते हैं कि जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, जब कोल या ऑयल की बर्निंग होती है, ठीक है, और वो जो ब्लैकिश सी स्मोक निकलती है, काला धुआं निकलता है,
उसके अंदर बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन और सल्फ़र के। सो ये नाइट्रोजन और सल्फ़र ऑक्साइड जब एयर में पहुंचते हैं वहाँ पे वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस या नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फार्मूलाज इस वजह से आपके सामने लिखे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाइट्रस एसिड, तो डिफरेंट वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देते हैं। सो HNO आपने याद रखना है कि O2 जो होगा अगर इसमें तो फिर नाइट्रस है, और अगर O3 होगा तो वो नाइट्रिक होता है, ठीक है। इसी तरह सल्फ्यूरस में HSO4 है और सल्फ्यूरिक में H2SO4 है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, लाजमी इनको आपने प्रिपेयर करना है, याद रखना है इन चीज़ों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं डेज लेटर एंड ऑफन हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन सोर्स एसिड फॉल्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है एसिड फॉल्स। एसिड फॉल्स आइदर डिजॉल्व इन द रेन और माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। यानी काफ़ी दिनों बाद, उसमें हो सकते हैं 100 ऑफ डेज़ लगें, थाउजेंड्स ऑफ डेज़, हम कहते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद जो है वो 100 और 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन सोर्स, यानी काफ़ी दूर जाकर वो बारिश बरसती है। अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि इतने दूर जाके बरसने का क्या है या एसिड रेन बनने का। हम पिक्चर से इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये आपको एक इंडस्ट्री नज़र आ रही है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर कोल, ऑयल और गैसेस वगैरह को यूज़ करते हैं। अब इंडस्ट्री से एक आपने देखा होगा कि बहुत ब्लैकिश सा काला सा धुआं जो है ना, ये बाहर निकल रहा होता है। अब ये जो ब्लैकिश जो स्मोक थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि फ्यूल गैस इमिशन, ये भी हो सकती है, मशीनों का धुआं भी हो सकता है, और साथ ही मेन जो एक था वो भी हो सकता है। अब इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। वाटर वेपर्स की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अंदर। अब ये चीज़ें एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये चीज़ें जब एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, यहीं से जब बहुत ज़्यादा आप कहते हैं गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो वाटर होता है ना, जो वाटर वेपर्स हैं, ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होके इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये कंडेंस्ड होकर क्लाउड फॉर्मेशन में आ जाते हैं, यानी इन्हीं चीज़ों से फिर बादल बन जाते हैं। और ये बादल हवा की वजह से किसी दूसरे इलाके की तरफ चले जाते हैं। उस इलाके में अगर जो टेम्परेचर है, यानी जो गर्मी होती है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी आप कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है कि जिस इलाके में अगर गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ जो ये बादल हैं ये बरसना शुरू कर देते हैं, यानी बारिश होना शुरू हो जाएगी। अब बारिश होगी तो यही चीज़ें जो हैं, जो कि अब बादल बन रहे थे जो, तो ये नीचे ज़मीन की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम एसिड रेन का नाम देते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ होती है हमेशा कि बारिश जो होती है वो बादलों की वजह से है, और बादल एक जगह कभी भी नहीं टिकते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही रहते हैं, और हमेशा बारिश उस जगह पर होती है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एक नेचुरल साइकिल है कि वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो एक तो डायरेक्टली वेस्ट यहाँ से भी आ सकता है, दूसरा व्हीकल्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, चाहे वो हम कहते हैं कि गैसेस की फॉर्म में होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो अगेन एटमॉस्फेयर में धुएं की तरफ चला जाएगा, या फिर डायरेक्टली फ्यूल है तो वो वाटर के अंदर आके उस चीज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पर एसिड रेन की बात कर रहे थे कि एसिड रेन किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। पहले हम कहते हैं कि एसिड जो डिज़ोल्व था एलुमिनियम के अंदर, ठीक है, एसिड डिज़ोल्व एलुमिनियम इन द सॉइल, कि इस सॉइल की वजह से जब यही बारिश ज़मीन में आती है, यही पानी ज़मीन में जज़ब होता है, तो एसिड रेन में मौजूद जो एसिड्स होती हैं उनकी एलुमिनियम सॉइल का पार्ट बन जाती है। या हम कहते हैं कि ये जो एसिड एलुमिनियम सॉइल थे, ये जब डायरेक्टली हम कहते हैं कि वाटर बॉडीज़ में डिस्पेंस किए जाते हैं, क्योंकि ये सारे केमिकल्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इनसे आग लग सकती है, एक्सप्लोजिव होती हैं, तो ये सारे केमिकल्स पानी के अंदर ही जो है ना रिलीज़ किए जाते हैं या डिस्पेंस किए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि वाटर में वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है जाके, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वाटर तो अफेक्ट होगा, उससे लिविंग लाइफ भी अफेक्ट होगी। सो दैट्स वाई वहाँ पर फ़िश किल हो जाती है, या जो ट्रीज़ वगैरह हैं ऑब्वियसली वो डैमेज होने जाएंगे, ओजोन की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है इन चीज़ों की वजह से। दैट्स वाई यहाँ पे ओजोन भी लिखा हुआ है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एसिड रेन में आप कहते हैं कि एक तो एसिड रेन इस वजह से होती है, और ये बेसिक इफ़ेक्ट्स में भी आ जाती है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक नोट मिलने के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी राइट अ नोट ऑन एसिड रेन या डिस्क्राइब एसिड रेन बाय यूजिंग अ स्केच,
तो फिर आप ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, इसकी प्रैक्टिस पे ज़रूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने ये कहा है कि जो इंडस्ट्री से स्मोक रिलीज़ होती है उसमें सल्फ़र नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, वाटर वेपर्स के साथ मिलकर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जब चीज़ें वेपर्स कंडेंस होती हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। ये बादल हवा के प्रेशर की वजह से जब किसी दूर दराज के इलाके में चले जाते हैं और अगर टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे बारिश हो जाती है और इस बारिश में यही ऑक्साइड्स हैं, तो इसको हम एसिड रेन कह रहे हैं। अब वो एसिड रेन जब पानी का हिस्सा बनेगी, जाहिर सी बात है कि उससे फ़िश किल करेगी। इसकी इसी तरह अगर व्हीकल डायरेक्टली गैसेस रिलीज़ करती है तो वो अगेन एसिड रेन का ही पार्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर वो जो है इस तरह से वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते डायरेक्टली वाटर के अंदर, तो उससे एक्वेटिक लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट होती है। सो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे जो है लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ क्या है कि ट्रीज़ डैमेज हो जाते हैं और ओजोन जो है इसकी भी डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये एसिड रेन कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के हवाले से। तो सबसे पहली चीज़ हम डैमेज की बात करते हैं कि ये डैमेज करते हैं उस लाइफ को, उन ऑर्गेनिजम्स को जो लेक्स में है या फॉर्म्स के अंदर होते हैं या फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी जो पानी का एरिया है ना, चाहे वो लेक्स हों, फॉर्म्स जो होते हैं यानी जो नेचुरल फॉर्म्स होती हैं, उनमें अगर हम कहते हैं कि जो एनिमल्स मौजूद हैं उनको अफेक्ट करती हैं। इसके साथ ही हम कहते हैं कि फॉरेस्ट यानी वहाँ पर मौजूद जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनको अफेक्ट करेगी ये एसिड रेन। ठीक है, वहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है जंगल के अंदर और फिर जंगली जानवर इसी को पी रहे होते हैं बेचारे, तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो एसिडिक वाटर है तो वो बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। दूसरी बात हमारे पास आती है ड्रेनिंग थ्रू द सॉइल वॉशेज़ आउट, यानी अगर एसिड वाटर जो होता है ना, ये जब सॉइल के ऊपर से ड्रेन होता है यानी उस ज़मीन के ऊपर से गुजरेगा, तो ये क्या करता है कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने साथ ले जाता है, यानी कैल्शियम का लॉस करवा देगा, पोटाशियम का लॉस करवा देगा, जिससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी या ज़राखेज़ी है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि ये किल करता है डिकम्पोज़र्स को दैट आर यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल एंड वाटर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी डेथ क्रिएट करेगा, बैक्टीरिया फंजाई की। इसी तरह हम कहते हैं कि वो प्लांट्स जो एसिड रेन की वजह से पॉइजनड हो चुके हैं, सो प्लांट पॉइजनड एंड डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, के प्लांट्स को तो ये ऐसे जाता है जैसे प्लांट्स के ऊपर कोई पॉइजन गिर गया हो, उनको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलते, वो वीक हो जाते हैं, वो वल्नरेबल टू इन्फेक्शन हो जाते हैं। वल्नरेबल कि उनको इन्फेक्शन अब जल्दी होगी, इंसेक्ट अटैक जल्दी होगा, तो वो डिज़ीज़ की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह जो स्टोन मोनूमेंट्स होते हैं, मोनूमेंट्स कहते हैं कोई बहुत ही खूबसूरत यादगार जो हिस्ट्री में होती है, यानी माजी की कोई खूबसूरत यादगार, जैसे कि ताज महल है। ठीक है, सो ताज महल जो है ना ये इसकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर निशान वगैरह पड़ रहे हैं, साफ़ नज़र आता है कि ताजमहल अब जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं स्टोन कैंसर का। ठीक है, जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है ना, या कोई भी बिल्डिंग होती है, जब वो एसिड ड्रेन की वजह से डैमेज होना शुरू होती है, उस पर अजीबोगरीब किस्म के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या वो वैसे ही उसके ऊपर जो है ना ख़राबी आना शुरू हो जाती है, या उसका मटेरियल डैमेज हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं कि बिल्डिंग को स्टोन कैंसर हो गया। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने ताजमहल के हवाले से बताई थी। इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और डेफिनेटली जब लॉन्ग क्वेश्चन इस पर आएगा तो आपने उसमें भी लिखना होगा। दैट्स वाई लेक्चर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में हेडिंग्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आसानी से आपको समझ भी आए, आप प्रिपेयर भी कर सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए जाते हैं जिनका मकसद है कि ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं या ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। सो दैट्स वाई आपका माइंड जो है उन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी याद करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी याद करता है जो डिफरेंट कलर्स में होती हैं, उससे पता चलता है कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई ये मटेरियल आपको इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एनुअल में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। व्हाट इज़ एसिड रेन, हाउ एसिड रेन फॉर्म। अच्छा, व्हाट इज़ एसिड रेन का मतलब है कि वो आपसे पूछ रहे हैं एसिड रेन होती क्या है, इसमें डेफिनेशन आती है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड। हाउ एसिड रेन फॉर्म, तो ये कॉजेज़ इसमें आते हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वाले आपको बताए, और ओकेजन्स आती हैं, यानी सेकेंड स्लाइड। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, लास्ट स्लाइड। ठीक है, उसमें से अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो कोई से भी 3 आप लिख लें उसमें से रीज़न तो काफ़ी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एसिड रेन इन डिटेल, यानी आपने लॉन्ग लिखना है तो जाहिर सी बात है कि आप उसके साथ ही जहाँ पे आपने कॉजेज़ बताएं और आगे मतलब कॉजेज़ का एंड कर रहे हैं, तो वहीं पे आप एसिड रेन की स्केच बना के तो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करेंगे। दैट वाज द लेक्चर अबाउट एसिड रेन।
एंड आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर की समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको एज सुन एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्स रिप्लाई कर दूँगी उसका। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन आप रिसीव करते रहें और आप यूँ ही ग्रूम होते रहें। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।